एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 24। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन के 24 दलों ने बना ली है रणनीति। एक ऐसी रणनीति या फिर ये कहें कि ऐसा चक्रव्यूह जिसके जरिए संसद के अंदर सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी है, उन सवालों के जवाब लेने की तैयारी है जिनसे ये सरकार पिछले 1.5-2 महीने से लगातार बच रही है। आखिर इंडिया गठबंधन की रणनीति के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा भी धुल जाएगा? दोस्तों, सब जानते हैं कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र पर बहुत ज्यादा निगाहें न केवल राजनीतिक पंडितों की है बल्कि देश की भी है, क्योंकि ये वो सत्र है जिसकी मांग लगातार विपक्ष करता रहा। विपक्ष लगातार ये कहता रहा पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए। लेकिन सरकार जानती थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया तो कुछ ऐसे सवालों के जवाब फेस करने पड़ सकते हैं जो उसे असहज करें। लेकिन अब आखिरकार मॉनसून सत्र आ चुका है और सरकार को उन सवालों को फेस करना पड़ेगा ही। लेकिन अचानक से सत्र से पहले ही इंडिया गठबंधन की रणनीति ने कैसे सरकार के एक कदम को फेल कर दिया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और ये इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए थी क्योंकि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों मौजूद थे और इंडिया गठबंधन के 24 दल मौजूद थे। दोस्तों, मुझे याद नहीं कि हाल के दिनों में एनडीए की कोई ऐसी बैठक हो जहां 24 दल एक साथ हो। 24 दलों का एक साथ आना न केवल एक बहुत बड़ी जीत इंडिया गठबंधन ने दर्ज की, बल्कि इंडिया गठबंधन के टूटने को लेकर लगातार पिछले कई घंटों से जो मीडिया खबर चला रहा है उसकी भी हवा निकाल दी। इस बैठक में एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की हवा निकालने की रणनीति। दोस्तों, ये आपने हमेशा देखा होगा, जब भी संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है, मोदी या तो संसद के सत्र के बाहर किसी कार्यक्रम में बोल रहे होते हैं या उनकी कोई विदेश यात्रा शुरू हो जाती है या फिर अगर चुनाव चल रहे हो तो प्रचार भी वो करते हैं। लेकिन संसद में पीएम को देखने के लिए आंखें तरस जाती है। यकीन जानिए, संसद के सत्र की जिस तरह की कवरेज मेरे चैनल में आपको दिखाई देगी, कहीं नहीं दिखाई देगी, क्योंकि संसद कवरेज के लिए आप हमेशा से मेरे चैनल पर भरोसा करते रहे हैं, क्योंकि मैं एक एक दिन की एक मिनट की डिटेल आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों, संसद के सत्रों की कोई ऐसी कवरेज नहीं करता। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि मोदी को, पीएम को देश की संसद में बैठते देखना एक इवेंट बन गया है। आते ही नहीं है मोदी। लेकिन दोस्तों, इस बार ये नहीं चलने वाला है। कैसे? दोस्तों, मोदी की 23 से 26 जुलाई के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट विदेश यात्राएं शुरू होने वाली है। अजीब बात देखिए दोस्तों, पीएम ने ब्रिटेन और मालदीव जाना है। अब आप कहने वाले कह सकते हैं कि आखिर सरकार को जब पता होता है कि सत्र कब से कब तक होता है, क्योंकि डेट तो सरकार ही बताती है, तो फिर इन विदेश दौरों को जानबूझ के ऐसे फिक्स किया जाता है कि संसद में मोदी को ना आना पड़े। तो उसका जवाब तो खैर सरकार ही दे सकती है। लेकिन इस विदेश यात्रा की राजनीतिक तौर पर हवा निकालने की कैसे इंडिया गठबंधन ने तैयारी कर ली है, ये जान लीजिए दोस्तों, जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं वो ये है कि 23 से 24 जुलाई जब मोदी की विदेश यात्राएं हो रही होंगी और पूरी मीडिया दुनिया भर में उनका डंका बजा रही होगी, एग्जैक्टली यही वो डेट हो सकती है, 23 या 24 जुलाई, जब संसद में पूरा का पूरा विपक्ष बड़े स्तर पर मार्च कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जानकारी मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक 23 या 24 जुलाई को संसद से जंतर मंतर तक मार्च कर सकता है और ये जो विरोध मार्च होगा इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की मौजूदगी तो रहेगी। ये मार्च बिहार में हो रहे चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ है। दोस्तों, संसद से जंतर मंतर का ये जो प्रदर्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है राजनीतिक तौर पर। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष की एकता तो दिखाता ही है। सांकेतिक तौर पर जो जंतर मंतर है ये वो हिस्सा है देश का जहां पर संसद के करीब देश के किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी आदमी धरना दे सकता है, सरकार से बात कर सकता है। ये एक देश के लोकतंत्र को जीवंत करने वाली जगह है। और आप सोचिए, इस रोड पर, इस सड़क पर इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक तब उतरेगा जब पीएम की विदेश दौरे हो रहे होंगे। तो जाहिर तौर पर यह एक ऐसी रणनीति है जिसके जरिए इंडिया गठबंधन ने एक तीर से दो निशान कर दिए। जाहिर तौर पर मोदी की विदेश यात्रा के जरिए जो विश्वगुरु वाली छवि एक बार फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है मीडिया द्वारा, उसकी हवा निकालते हुए कि दुनिया भर में आप घूमते तो हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, लेकिन जब देश को विदेश नीति की एक्चुअली में जरूरत होती है तो आपकी विदेश नीति फेल क्यों कर जाती है। दूसरा, चुनाव आयोग ने जो एसआईआर किया है बिहार में, विपक्षी नेता इस बात को लेकर सहमति जाहिर कर रहे हैं कि ये चुनाव आयोग ने किया तो बिहार में है, लेकिन टारगेट अब क्योंकि देश और चुनाव आयोग भी कह चुका है कि पूरे देश में लागू होगा, तो इसीलिए विपक्ष इस पूरे के पूरे मसले पर न केवल एकजुट है बल्कि सड़क तक इस प्रदर्शन को लाकर सरकार और चुनाव आयोग दोनों
के कान में एक तरह से चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कल बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें कितने सारे दल मौजूद थे। खुद सोनिया गांधी के फ्रेम में राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी यहाँ पर थी। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग इसमें मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जो कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा दल है लोकसभा के अंदर, शिवसेना, यूबीटी, माकपा, भाकपा, झामुमो हेमंत सोरेन की पार्टी, इसके अलावा एनसीपी, एसपी मतलब शरद पवार की पार्टी, इसके अलावा भाकपा माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, केरल कांग्रेस, आईयूएमएल, मतलब जितने भी इंडिया गठबंधन के बड़े दल हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़कर सब इसमें शामिल है। आम आदमी पार्टी ने तो बहुत पहले ही कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उनकी अपने राजनीतिक मजबूरियां हैं पंजाब को लेकर। लेकिन आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि ये जो सत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। विपक्ष इसमें सरकार को घेरने की न केवल रणनीति तैयार कर चुका है, बल्कि वो चाहता है कि कोई भी मौका सरकार से वो मतलब एक तरह से सरकार को कोई लूप होल नहीं देना चाहता। अच्छा, एक और खबर तैर रही है, आप चाहे तो मेरा कल का ही वीडियो देख सकते हैं। मेरे सूत्रों ने मुझे एक और खबर दी कल कि ऐसी चर्चा है, जो लोग पार्लियामेंट कवर करते हैं वो पत्रकार भी बोल रहे हैं और विपक्ष के कुछ नेता भी ये बात बोल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सरकार कोई ऐसा है तो बिल ला सकती है या फिर कुछ ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है, कोई फैसला ले सकती है जिससे पूरा ध्यान विपक्ष का उधर चला जाए। जैसे याद होगा आपको, महिला आरक्षण बिल के वक्त कितना हल्ला मचाया गया, क्या बहस और ये, और अंत में क्या हुआ, महिला आरक्षण बिल पास भी हो गया, लेकिन एंड ऑफ द डे वो लागू नहीं हो सकता, सब जानते थे। लेकिन उसके जरिए सरकार ने एक परसेप्शन बनाया, कोशिश ये की जा रही है कि इस बार भी कुछ ऐसा किया जाए और इस मामले को इतना सीक्रेट रखा जा रहा है, इतना सीक्रेट रखा जा रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सीधा एक राजनीतिक बम फोड़ने की तैयारी सरकार कर रही है। तो ये बातें विपक्ष भी जानता है। इस मीटिंग में जाहिर तौर पर इन चीजों को लेकर न केवल चर्चा हुई, बल्कि एक मुश्त राय भी बनी कि ऐसी कोई भी रणनीति सरकार की किसी भी हाल में सफल नहीं होने देनी है। चाहे बिहार का एसआईआर हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे सवाल हो, या फिर सीज फायर को लेकर ट्रंप की लगातार जो दावे हैं वो हो, भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है उसको लेकर जो बात हो, इसके अलावा जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर जो फाइनल रिपोर्ट आई है। मतलब विपक्ष के पास इस बार इतने हथियार हैं, इतने मुद्दे हैं, और इसीलिए विपक्ष ये जो शुरुआती 2 हफ्ते हैं इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। और इसीलिए विपक्ष ये चाहता है और इसीलिए विपक्ष संसद के बाहर निकलकर जंतर मंतर में मार्च कर रहा है। ठीक उसी दिन, टाइमिंग आप देखिए, जिस वक्त मोदी की विदेश यात्रा होगी, मतलब मोदी ने संसद सत्र की टाइमिंग का ध्यान रखा, तो विपक्ष उनकी विदेश यात्रा का भी टाइमिंग का ध्यान रख रहा है। एक बार फिर आपसे कह रही हूं दोस्तों, कल सुबह से जो संसद के सत्र की रिपोर्टिंग, जो कवरेज आपको मेरे चैनल में दिखाई देगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ किसी भी चैनल में नहीं दिखाई देगी। हमेशा से संसद के सत्र के लिए आप मेरे चैनल पर भरोसा करते रहे हैं। एक बार फिर वादा करती हूँ, एक एक अपडेट आपके सामने रखूंगी सबसे पहले। तो जितना हो सके चैनल के साथ लगातार कल से 1 महीने के लिए बने रहें, क्योंकि सरकार कुछ बड़ा सोच तो रही है। संसद का सत्र पहले छोटा था, फिर इसको बढ़ा दिया गया, पूरा 1 महीने का कर दिया गया। मतलब सरकार के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या सरकार की इस रणनीति को भेद पाएगा इंडिया गठबंधन? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।